Hello friends, welcome back to my channel. Today's discussion will be on series of real numbers. See, I told you about sequences of real numbers and some of its theorems and how to check the convergency of a sequence and how to find limits. Now series of real numbers. Series of real numbers भी नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से समझिएगा. फर्स्ट कम टू द डेफिनेशन. सीरीज ऑफ रियल नंबर्स होता क्या है? Suppose un be a given sequence, we have un as a given sequence, then the expression u1 plus u2 plus dot 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 plus un plus dot 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 is called an infinite series. See friends, मैंने बोला था कि ये sequence can have infinite terms, मीन्स सीक्वेंस में बहुत सारे टर्म्स हैं, इन्फिनाइट टर्म्स हैं. अगर हम उसको समेशन के फॉर्म में लिखते हैं u1 प्लस u2 प्लस डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी वो जा रहा है, तो उसको ही हम लोग बोलते हैं इन्फिनाइट सीरीज ऑफ रियल नंबर्स इफ़ दीज आर रियल नंबर्स. इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? समेशन n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी u1 और सिंपली यू कैन राइट समेशन un. दिस इज़ द नोटेशन. अब उसके बाद आता है सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स. सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, इफ़ ऑल द टर्म्स ग्रेटर देन ज़ीरो, if all the terms are greater than 0, then simply you can say it is a positive term series. Okay, n greater than 0 for all n. And one is alternating series, means alternate plus minus will be there, like u1 minus u2 plus u3 minus u4. This type of series is called alternating series. Now come to the important point here, sequence of partial sums. SOPs से हम लोग इसको रिप्रेजेंट किया जाता है. ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीरीज़ के लिए. What is sequence of partial sums? Sum of first n terms of a sequence is called SOPs of the series. It is represented as Sn, and to write Sn as u1 plus u2 plus dot 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 plus un means sum of first n terms of the series. Okay. See, summation of the terms is series of real numbers and the first sum of first n terms of the sequence. यहाँ से क्या हो रहा है कि sequence और series में confuse मत होइएगा. Sequence मैंने आपको पहले बताया, sequence क्या होता है? It is a function whose domain is the set of natural number and range subset of real numbers. अब इससे क्या पता चल रहा है कि जब हम सीक्वेंस के टर्म्स को समेशन के फॉर्म में लिखते हैं तो वो सीरीज़ बन जाता है. एंड सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ द सीक्वेंसेस को जब हम लिखेंगे तो वो SOPs कहलाएगा. ठीक है. नाउ सी फ्रेंड्स, इसकी सीरीज़ की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस की हम लोग बात करते हैं तो उसमें SOPs का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. फर्स्ट आई नीड टू टेल यू लाइक इफ़ सीक्वेंस ऑफ इफ़ अ सीरीज सपोज an इज कन्वर्जेंट a series an is convergent if the sequence of partial sums Sn is convergent. Okay, and the series is divergent if SOPs is divergent. लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn इक्वल टू s, यही जो चीज़ है ये इसकी लिमिट है और इसी को हम लोग सीरीज़ u1 समेशन u1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. अगर ये चीज़ कन्वर्जेंट होता है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn अगर कोई फाइनाइट वैल्यू अगर ये कन्वर्ज कर रहा है ये चीज़, तो हम लोग उसको सीरीज़ को कन्वर्जेंट बोलेंगे. और अगर वो डाइवर्जेंट हो रहा है तो सीरीज़ भी डाइवर्जेंट है. और अगर ये ऑक्सीलेटरी है तो ये भी ऑक्सीलेटरी हो जाएगा. दिस सीरीज़ ऑक्सीलेट्स इफ़ the sum of partial sums oscillates. ठीक है. ये तो इससे इम्पॉर्टेंट हम लोग पॉइंट्स देखें. अब इलस्ट्रेशंस कैसे करेंगे? सी 1 और 2 एग्जाम्पल्स, वी विल गेट टू अंडरस्टैंड द थिंग. सपोज the sequence is nth term of the sequence is given as n plus 1. Okay, this is the nth term of the sequence. Now see, फर्स्ट टर्म क्या होगा? 1 into 2, और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1 minus half. a2 क्या होगा? 1 by 2 into 3, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. ठीक है. देखिए अगर 2 into 3 करेंगे ऊपर में आएगा, तो ये इस तरह से चल रहा है. पैटर्न क्या हो गया? nth टर्म क्या हो जाएगा? 1 by n minus 1 by n plus 1.
ए किससे ज़्यादा है, एन है, तो ये n+1 हो गया, nth टर्म हो गया। अब हमें क्या देखना है कि इसका SOPS कितना होगा। SOPS फाइंड कर लेंगे। SOPS को चेक करेंगे whether it is convergent or divergent, accordingly we will say that the series is convergent or divergent। तो अगर हमें बात करनी है सीरीज़ के कन्वर्जेंस की, पहले हम क्या कर रहे हैं, SOPS निकाल रहे हैं। अब इसका SN मतलब क्या, सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। ओके, नाउ सी 1 - हाफ प्लस हाफ -1/3 प्लस डॉट 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 प्लस 1/n माइनस 1/n+1। क्या हो रहा है, देखिए प्लस माइनस तो सारा कैंसिल होता जाएगा अप टू हेयर एंड रिमेनिंग टर्म्स आर ओनली 1 - 1/n+1। दिस इज द SOPS। ओके, नाउ फाइंड द लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, SN लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 - 1/n+1, it is 1। See, limit is 1 मीन्स SN कन्वर्ज कर रहा है किस पे, 1 पे एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। इट मीन्स वॉट, इट इज़ कन्वर्जेंट, सो वी कैन से दैट द सीरीज इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। कैसे ये काम कर रहा है, बस ये आपको देखना है कि अगर हम किसी भी SOPS किसी भी nth टर्म से सीक्वेंस का SOPS निकाल लेते हैं, उसके बाद हम अगर उसमें लिमिट लेते हैं, अगर वो कन्वर्ज करता है तो वो सीरीज़ भी कन्वर्ज करेगी। ओके, नाउ एक दो थ्योरम्स इम्पॉर्टेंट क्या है सीरीज़ के लिए, कि अगर कोई भी सीरीज़ में द रिप्लेसमेंट, एडिशन और ओमिशन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ अ सीरीज़ हैज़ नो इफेक्ट ऑन इट्स कन्वर्जेंस। मीन्स व्हाट, अगर कोई भी इनफाइनाइट सीरीज़ है, उसमें से अगर हम सपोज कीजिए कि दिस इज़ द इनफाइनाइट सीरीज़, बहुत सारे टर्म्स हैं, द रिप्लेसमेंट, एडिशन और डिलीशन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स मीन्स एनी फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, इफ़ यू रिप्लेस इट or you delete it or you add any finite number of terms, it has no effect on the convergence of that series. Okay, and second important theorem, if you multiply any term of the series by a non-zero constant, then also convergence remains unchanged। suppose कोई भी A2 है, इसको हम कोई भी non-zero constant K से multiply करते हैं, it has no effect on the convergence, convergence remains unchanged। these two theorems are important। एंड नाउ वन मोर थ्योरम। सीरीज़ में तो बहुत सारे थ्योरम्स हैं फ्रेंड्स, आपको जो पढ़ना है कन्वर्जेंसी देखने के लिए। अ सीरीज इज कन्वर्जेंट इफ अ सीरीज एन इज कन्वर्जेंट देन लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एन इक्वल टू 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। देखिए, अगर कोई सीरीज़ कन्वर्जेंट होगा तो उसका लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एन जब भी निकालेंगे वो हमेशा 0 आएगा, बट आई एम नॉट सेइंग द कन्वर्स ट्रू। ओके, सपोज इफ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एन इक्वल टू 0, इट डजेंट इम्प्लाई द सीरीज इज कन्वर्जेंट, but if a series is convergent then always limit n tends to infinity an will be 0। it means what, if limit n tends to infinity an not equal to 0, this will imply that the series is divergent not convergent। okay, अगर ये 0 नहीं होता है तो you can say the series is not convergent, but if it is 0 then it can be convergent or cannot be convergent, इधर कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। इस केस में आप नहीं बोल सकते हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट थ्योरम यहाँ समझने वाली बात क्या है कि अगर कोई सीरीज़ कन्वर्जेंट है तो ये कंडीशन हमेशा होल्ड करेगी, और अगर ये होल्ड नहीं करती है, इट मीन्स अगर ये 0 नहीं होता है तो सीरीज़ कभी भी कन्वर्जेंट नहीं होगा, और अगर ये 0 हो जाता है इन दैट केस इट कैन बी कन्वर्जेंट और कैन नॉट बी कन्वर्जेंट। यू कांट से अबाउट द कन्वर्जेंसी। नाउ सपोज फॉर एग्जाम्पल टेक n इक्वल टू 1/n। ओके, नाउ सी इसका सम ऑफ पार्शियल, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम क्या होगा, 1 + 1/2 + 1/n। और जैसे कि मैंने कुछ ही सीक्वेंस में बताया था आपको और कुछ ही जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस बताया था सीक्वेंस वाले चैप्टर में, वैसे ही सीरीज़ में भी कुछ ही जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस होता है। इसमें भी अगर कोई
कुची सीक्वेंस नहीं है तो उसमें फिर हम लोग उसके एसएन को कन्वर्जन नहीं बोलते हैं। इसकी स्टेटमेंट आपको बुक में भी मिलेगी, कोई भी बुक आप रियल एनालिसिस की पढ़ेंगे सब में दिया हुआ है। इसके अकॉर्डिंग अगर आप फाइंड करेंगे इसको, इसमें क्या डेफिनेशन है कि फॉर अ गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 un + 1 un + 2 प्लस डॉट 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 प्लस un लेस देन एप्सिलॉन। सिमिलर टाइप ऑफ डेफिनेशन इज देयर बट यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस थिंग। तो इससे अगर आप इसको फाइंड करेंगे तो ये कुछ ही नहीं आएगा। इसका क्या मतलब है कि ये कन्वर्जन भी नहीं है, कुछ ही नहीं है मतलब कन्वर्जन नहीं है, क्योंकि इफ़ एंड ओनली इफ की कंडीशन मैंने आपको बताई थी। तो इससे क्या पता चला, अच्छा इससे हमें क्या देखना था कि कन्वर्स ट्रू कैसे नहीं हो रहा है। लेकिन अगर फ्रेंड्स इसमें आप लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी निकालें an के लिए तो क्या मिल जाएगा, ये तो 0 मिल गया। इट मीन्स ये कंडीशन होल्ड कर रही है, ये कंडीशन तो मिली यहाँ से, लेकिन फिर भी ये क्या है कि कन्वर्जन नहीं है सीरीज़, तब भी an इज़ नॉट कन्वर्जन। इट मीन्स अगर सीरीज़ कन्वर्जेंट है तो ये होगा, लेकिन अगर ये होगा तो सीरीज़ कन्वर्जन नहीं हो सकती है, इट्स नॉट नेसेसरी। एंड इफ़ इट इज़ नॉट 0 देन यू कैन से दैट इट इज़ नॉट कन्वर्जेंट। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। इसके बाद एक आता है पी सीरीज़ टेस्ट कन्वर्जेंसी डाइवर्जेंसी चेक करने के लिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या होता है कि अ पॉजिटिव टर्म सीरीज़ 1/n⁴ p is convergent if p greater than 1 and divergent if p less than equal to 1। मतलब अगर p इससे बड़ा है 1 से तो हम बोलेंगे कि वो सीरीज़ कन्वर्जेंट है, और p 1 से छोटा या 1 के बराबर है then the series is divergent। For example 1/n, here p 1/n अगर है तो इस केस में p कितना है 1 है, तो 1/n क्या हो गया, डाइवर्जेंट हो गया। 1/n² कंसिडर कीजिए तो यहाँ पे p 2 है, इट मीन्स ये कन्वर्जेंट हो गया, p इज़ ग्रेटर देन 1 हियर। ओके, दीज आर द सम इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और एक चीज़ क्या है कि ये ज्योमेट्रिक टर्म सीरीज़ मीन्स कॉमन रेशियो होगा कुछ ज्योमेट्रिक टर्म, जैसे कि 1 + x + x², इस तरह की सीरीज़ को हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, x इसका कॉमन रेशियो है 1/x। तो इस तरह से जो सीरीज़ होती है वो कब कन्वर्जेंट होती है, ज्योमेट्रिक टर्म सीरीज़ इज़ कन्वर्जेंट इफ़ mod of r लेस देन 1। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अ ज्योमेट्रिक टर्म सीरीज इज कन्वर्जेंट इफ mod r लेस देन 1। डाइवर्जेंट कब होगा, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 फॉर डाइवर्जेंट। ऑक्सीलेट फाइनाइटली कब बोलेंगे, इफ r इक्वल टू -1 हो जाए, एंड ऑक्सीलेट्स इनफाइनाइटली if r is less than -1। okay, these are some points। see -1 अगर हो जाए r तो ये मिलेगा, और आपको पता है कि -1 to the power n क्या होता है, एक ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस है जो कि ऑक्सीलेट फाइनाइटली है। मैंने ये आपको बताया था सीक्वेंस के टाइम पे फाइनाइटली ऑक्सीलेट करता है, क्योंकि इसके 2 लिमिट पॉइंट्स मिल रहे थे 1 और -1। तो उस कंडीशन से हमने बोला था कि ऑक्सीलेट्स फाइनाइटली बिकॉज इट इज़ ऑल्सो अ बाउंडेड सीक्वेंस, इट इज़ नॉट अनबाउंडेड। तो ये सारी बातें हो गई कन्वर्जेंस के बारे में। सीरीज़ के जितने भी टेस्ट हैं, सीरीज़ में एक्चुअली बहुत टेस्ट हैं, इस एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत थ्योरम्स हैं। इट्स नॉट पॉसिबल टू डिस्कस ऑल दैट, बट फ्रेंड्स आप बुक से पढ़िएगा। मैं नेक्स्ट क्लास में इसका क्वेश्चन डिस्कस करूँगी जो भी नेट में पूछा गया होगा। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, पी टर्म सीरीज़ वाला भी इम्पॉर्टेंट है और ज्योमेट्रिक टर्म सीरीज़ भी इम्पॉर्टेंट है। अगर कोई 2 डाइवर्जेंट सीरीज़ है तो ज़रूरी नहीं है कि उसका सम भी डाइवर्जेंट हो जाए। सपोज़ जैसे कि
UN and VN are two series, then it is divergent, it is also divergent. We can't say about the sum कि ये भी डाइवर्जेंट होगा. सपोज करिए कन्वर्जेंट एक डाइवर्जेंट है तो मे बी द सम कैन बी कन्वर्जेंट. इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल्स मिलेंगे, वो भी आपको पढ़ना होगा. ये सब भी आप देखिए, क्योंकि एग्ज़ाम में जब हम लोग एग्जांपल्स कंस्ट्रक्ट करते हैं क्वेश्चंस बनाने के लिए, तो आपके दिमाग में कुछ कुछ ऐसा एग्जांपल्स होना चाहिए जिसको आप काउंटर एग्जाम्पल की तरह यूज़ कर सकते हैं. और कुछ डायरेक्ट थ्योरम्स हैं वो तो आपको आराम से सारा डायरेक्टली बन जाएगा. और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं नेक्स्ट क्लास में और भी आपको इसके बारे में बताऊंगी. एंड आई एम क्लोजिंग अप हियर टुडे. थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू रियली लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल फ्रेंड्स. ओके, बाय.